क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। एक ऐसा देश जो कभी विकासशील देशों की सूची में गिना जाता था, आज दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट हब बनने का सपना देख रहा है। लेकिन इस सपने की कीमत इतनी बड़ी है कि सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। लगभग $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट लक्ष्य, यानी करीब 80 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक सपना है या फिर भारत सचमुच उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां आज चीन खड़ा है? और अगर भारत इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है तो फिर अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर क्यों नहीं बन पाया? असल कहानी यहीं से शुरू होती है। जब भी हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े कंटेनर, समुद्र में चलते विशाल जहाज और फैक्ट्रियों की लंबी लंबी चिमनियां दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इन कंटेनरों में नहीं बल्कि उन डिजिटल सिग्नलों में छिपी हुई है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। जरा सोचिए, जब अमेरिका की कोई बैंक काम करती है, जब यूरोप की कोई एयरलाइन टिकट बुक करती है, जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सर्वर बिना रुके 24 घंटे चलते हैं, तब पर्दे के पीछे कौन काम कर रहा होता है? भारत। भारत सिर्फ सामान नहीं बेच रहा है, भारत दुनिया को अपना दिमाग बेच रहा है, सॉफ्टवेयर बेच रहा है, टेक्नोलॉजी बेच रहा है, इनोवेशन बेच रहा है। आज दुनिया की हजारों बड़ी कंपनियां भारतीय इंजीनियरों और आईटी प्रोफेशनल्स पर निर्भर है। अगर एक दिन के लिए भारत के बड़े टेक हब्स काम करना बंद कर दें तो दुनिया की कई कंपनियों का सिस्टम ठप पड़ सकता है। लेकिन क्या सिर्फ आईटी सेक्टर भारत को $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट तक पहुंचा सकता है? नहीं। और यही कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, फिर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसके सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स में शामिल है? ये कैसे संभव है? असल में भारत कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपनी विशाल रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है और फिर पेट्रोल, डीजल, खाद्यान्न पेट्रोलियम उत्पाद बनाकर दुनिया को बेचता है। यही वजह है कि भारत की रिफाइनिंग क्षमता दुनिया में सबसे बड़ी क्षमताओं में से एक मानी जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब कहानी में प्रवेश करता है एक ऐसा देश जिसने दशकों तक दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पर राज किया, चीन। एक समय ऐसा था जब दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी चीन पर निर्भर थी। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों से लेकर मशीनों तक सब कुछ चीन में बनता था। फिर अचानक दुनिया बदलने लगी, ट्रेड वॉर शुरू हुए, कोविड महामारी आई, सप्लाई चेन टूट गई और दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग एक ही देश पर निर्भर रखना बहुत बड़ा जोखिम है। अब कंपनियां नया ठिकाना खोज रही थीं और इसी समय भारत ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। भारत सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की, विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया गया, बड़े पैमाने पर निवेश लाया गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। एप्पल ने भारत में उत्पादन बढ़ाना शुरू किया, सैमसंग ने अपनी मौजूदगी मजबूत की, कई ग्लोबल कंपनियों ने भारत में फैक्ट्रियां स्थापित करनी शुरू कर दी। आज भारत से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि भारत अब आसानी से $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल कर लेगा? यहीं पर छिपी है सबसे बड़ी सच्चाई। क्योंकि सपना देखना आसान होता है लेकिन उसे हकीकत बनाना बेहद कठिन। भारत की सबसे बड़ी चुनौती चीन नहीं है, भारत की सबसे बड़ी चुनौती उसकी अपनी कमजोरियां हैं। जरा सोचिए, अगर किसी फैक्ट्री में शानदार प्रोडक्ट बन गया लेकिन उसे बंदरगाह तक पहुंचाने में ज्यादा समय लग गया तो क्या होगा? अगर माल की ढुलाई महंगी हो जाए तो क्या होगा? अगर कागजी प्रक्रियाओं में देरी हो जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में वही प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा और कम प्रतिस्पर्धी बन जाता है। यही कारण है कि लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में गिने जाते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। भारत तेजी से बदल रहा है, नई एक्सप्रेसवे परियोजनाएं बन रही हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं, बंदरगाहों को आधुनिक बनाया जा रहा है, रेल और सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, माल को फैक्ट्री से विदेशी ग्राहक तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचाना। लेकिन क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने से काम बन जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट का खेल सिर्फ फैक्ट्री और बंदरगाह तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो समुद्री व्यापार प्रभावित होता है। अगर यूरोप में आर्थिक मंदी आती है तो वहां की मांग कम हो जाती है। अगर अमेरिका में उपभोक्ता खर्च घटता है तो भारतीय निर्यातकों पर सीधा असर पड़ता है। यानी भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ भारत के हाथ में नहीं है, ये पूरी दुनिया की परिस्थितियों से प्रभावित होता है और यही इस खेल को इतना मुश्किल बनाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत के पास ऐसा कुछ है जो उसे बाकी देशों से अलग बनाता है? जवाब है हाँ। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, करोड़ों युवा जो आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी कार्यशक्ति बन सकते हैं। यही भारत की असली ताकत है। यही कारण है कि दुनिया भर के निवेशक भारत में अवसर देख रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक बाजार नहीं दिखाई देता, उन्हें भविष्य दिखाई देता है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल,
ग्रीन एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक उद्योगों में भारत तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। और अगर ये सभी सेक्टर सफल होते हैं तो भारत का एक्सपोर्ट अगले दशक में पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी है, क्या भारत सचमुच $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार कर पाएगा? सच कहें तो इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शतरंज है, जहां हर देश अपनी चाल चल रहा है, जहां चीन अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, जहां वियतनाम और बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जहां वैश्विक कंपनियां लगातार नए विकल्प तलाश रही हैं, और इसी बीच भारत अपने जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक दौड़ रहा है। मौका भी है, चुनौती भी है, ताकत भी है और जोखिम भी। अगर भारत अपनी कमजोरियों को दूर कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बना लेता है, मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है और वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ा लेता है, तो आने वाले वर्षों में दुनिया का आर्थिक नक्शा बदल सकता है। लेकिन अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो शायद ये सपना अधूरा रह जाएगा। अब फैसला आने वाले कुछ साल करेंगे। क्या भारत दुनिया का अगला एक्सपोर्ट सुपर पावर बनेगा? क्या $1 ट्रिलियन का लक्ष्य हकीकत बनेगा, या फिर ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? इस सवाल का जवाब भविष्य देगा, और जब वो जवाब सामने आएगा तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। जय हिंद।